वनवास में जाते समय सबसे पहले श्री राम जो हैं वो चित्रकूट में रुके। यहाँ पर भरत उनसे मिलने आए। भरत ने श्री राम जी से प्रार्थना की कि आप वापस चलिए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो चरण पादुका लेकर वापस चले गए। इस समय तक स्थानीय नागरिक जो अयोध्या के और आसपास की जगह के थे वो श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट में आने जाने लगे। जिसके बाद श्री राम ने दंडकारण्य वन में प्रवेश किया और वन में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला राक्षस जिसका वध श्री राम ने किया उसका नाम विराट था। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार श्री राम ने वनवास के समय लगभग 14,000 राक्षसों का वध किया। भगवान श्री राम आखिर कैसे दिखते थे? प्रीति जी ये जानना चाहती हैं और महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इसका बड़े अच्छे से वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले जो राम हैं वे मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान और नीतिज्ञ हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। उनकी छाती चौड़ी और धनुष बड़ा है। इसके साथ साथ उन जिसे आप कॉलर बोन कहते हैं ये मांस से भरी हुई है, यानी कि उनका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ है। उनकी भुजाएं यानी कि हाथ घुटनों तक लंबे हैं। ऐसा माना भी जाता है कि पहले के जमाने में जिनके हाथ घुटनों तक लंबे होते थे उनके ऊपर देवीय आशीर्वाद रहता था या वो देवों के अवतार रहते थे। तो भुजाएं उनकी लंबी थी, मस्तक उनका सुंदर था और चाल उनकी मनोहर थी। इसके साथ साथ उनका शरीर ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा ना बहुत ज्यादा छोटा, यानी कि मध्यम आकार का सुडौल शरीर था। उनका शरीर चिकना था और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। तो ये हमें पढ़ने को मिलता है महर्षि वाल्मीकि की रामायण में। राम जी का बल कितना था ये जानना चाहते हैं विशाल, और रामायण काल में सुग्रीव भी यही जानना चाहते थे। दरअसल जब श्री राम से सुग्रीव मिले और उन्हें महाराज बाली के बल के बारे में बताया तो सुग्रीव के मन में यह शंका थी कि क्या राम उनकी बराबरी कर पाएंगे। तब राम ने मुस्कुराते हुए उस समय वहां पड़े एक दैत्य जिसका विशालकाय शरीर था पहाड़ के समान और जिसका नाम दुदुम्बी बताया जाता था, उसके मृत शरीर को अपने पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके साथ साथ श्री राम जी ने अपने एक बाण से 7 ताल वृक्ष और पहाड़ को बींध दिया। तो ये थी श्री राम के बल की एक हल्की सी झलक, जिसे देखने के बाद सुग्रीव को श्री राम पर भरोसा हो गया और हमें तो वैसे भी भरोसा है। तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। क्या आप जानते हैं श्री राम जी ने कौवे की आंख फोड़ दी थी? आप में से बहुत सारे लोग ये कहानी जानना चाहते थे और कहानी ऐसे है कि इंद्र के पुत्र हुए जयंत, जिनके मन में शंका आई कि क्या सच में ये जो श्री राम है ये भगवान विष्णु के अवतार है, ये भगवान है, जरा चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और सीता माता के पैर में चोंच मार दी जिनसे उन्हें चोट लग गई। राम जी ने जब ये देखा तो उन्होंने एक तिनका उठाया, उसे अभिमंत्रित किया और उस कौवे की तरफ छोड़ दिया। कौवे ने तिनके के रूप में जब अपनी मौत को आते हुए देखा तो वो तीनों लोकों में भागा, यहाँ तक कि अपने पिता इंद्र के पास पहुंचे। जिसके बाद उनके पिता इंद्र ने कहा कि मैं रामद्रोही को शरण में नहीं रख सकता हूं। अब आपकी जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, वो है स्वयं श्री राम। जिसके बाद जयंत कौवे के स्वरूप में ही पहुंचते हैं श्री राम जी के पास। श्री राम जी से क्षमा याचना करते हैं। श्री राम जी उन्हें शरणागत में लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मेरा छोड़ा गया तिनका वापस नहीं जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव मैं कम कर सकता हूं। जिसके बाद श्री राम जी ने उस कौवे की एक आंख फोड़ दी और जयंत के प्राण बच गए। तो ये थी श्री राम जी के कौवे की आंख फोड़ने की कहानी। राम राज्य कैसा था? नीतू जी भी यही जानना चाहती हैं और महर्षि वाल्मीकि ने राम राज्य से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो मैं यहाँ आपको और नीतू जी को बताना चाहूंगा कि राम राज्य में लोग कितने सुखी थे। राम राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक और रोग व्याधि से मुक्त थे। उन्हें किसी भी तरह का कोई भय नहीं था। कोई भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख पा रहे थे। स्त्री विधवा नहीं थी और साथ में ही पतिव्रता थी। आग लगने का डर नहीं था। कोई प्राणी जल में नहीं डूबता था। वात और ज्वर यानी कि जो बुखार आता है इसकी भी पीड़ा किसी को नहीं थी। क्षुधा और चोरी का डर किसी को नहीं था। सभी नगर और राष्ट्र धन और धान्य से संपन्न थे और साथ ही साथ लोग सतयुग की भांति निश्चिंत होकर आराम से रहते थे।
तो ये राम राज की एक छोटी सी झलक थी। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के अलावा आपको रामायण के क्या बाकी राक्षसों के नाम मालूम है? देखिए, रामायण में हम लोग रावण को जानते हैं, कुंभकर्ण का नाम जानते हैं, मेघनाद को जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से राक्षस थे, जैसे काल नेमी राक्षस, जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत की तरफ गए तो रास्ते में वो विघ्न उत्पन्न कर सके। इनके अलावा सुबाहु और मारीच, जो ताड़का के बेटे थे, जिन्हें श्री राम जी के द्वारा मुक्ति मिली, और इनके अलावा अहिरावण, जिन्होंने राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। अहिरावण को ही मारा था हनुमान जी ने, और अहिरावण को मारने से पहले ही इन्होंने पंचमुखी अवतार भी लिया था। इससे जुड़ी जो कहानी है वो मैंने मेरे प्रोफाइल में एज अ रील पोस्ट की है, आप चाहे तो देख सकते हैं।